हनुमानगढ़ जिले के बादरा क्षेत्र के अंदर 8 हिरण व 1 खरगोश की संदिग्ध मौत हो जाती है। उसके बाद जैसे ही बिश्नोई समाज को पता चलता है तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर उनके तरफ से विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने का सिलसिला हनुमानगढ़ के अंदर शुरू किया जाता है। धरना लगने के बाद कहीं न कहीं प्रशासन भी जागा है और कलेक्टर ने पहल कर बिश्नोई समाज से वार्ता के लिए पहले न्योता दिया और फिर बिश्नोई समाज के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होने के बाद कहीं न कहीं इस समस्या को हल करने के लिए दोनों तरफ से आश्वासन दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि घटना 20/7/2024 की है और रोजाना की तरह 7 बजे शमशान भूमि का कर्मचारी उक्त जीवों को चुगा पानी डालकर ताला लगाकर चला जाता है। सुबह जब वापस चौकीदार आता है उस स्थान की तरफ गया तो हिरणों में कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने फिर अध्यक्ष को फ़ोन किया। उसके बाद थाना अधिकारी को सूचना दी जाती है, वन विभाग को सूचना दी जाती है और दरवाज़ा खोलकर ताला खोलकर वहां पर देखा गया कि जो हिरण थे वह मृत अवस्था में थे। और वहीं दूसरी ओर वन विभाग के द्वारा 8 हिरणों व खरगोश को गाड़ी में डालकर वन विभाग कार्यालय ले आए। जल्दबाजी बयान फार्म में पोस्टमार्टम करवाकर करीब 11:30 बजे बिना किसी जीव जंतु संरक्षण समिति व सामाजिक कार्यकर्ताओं को सूचना दिए खड्डा खोदकर उनको दफना दिया। उसके बाद फिर बिश्नोई समाज के अंदर असंतोष फैलता है और धरना बादरा क्षेत्र के अंदर लगा दिया जाता है। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर बिश्नोई समाज के बलवीर बिश्नोई व अन्य एक सदस्य का क्या कहना है, सुनिए। 3 रोज पहले जो भादरा में जो मूक प्राणी हिरणों की जिस प्रकार संदेश स्थिति में मृत्यु हुई है उसको लेकर जो धरना चल रहा था, तो कल माननीय कलेक्टर साहब का हमारी जो कमेटी है वहाँ की जो जीव बचाओ समिति है उनको संदेश दिया कि आकर हम इसको बातचीत के जरिए और भविष्य में भी ये घटना न हो, इन सब बातों को लेकर और जो हमारे 4 बिंदु थे उनको लेकर चर्चा हुई है। और जो मुख्य जिसमें हमारा जो दोष इन पर था कि प्रशासन पर, जो वन विभाग के प्रशासन पर था, तो इन्होंने कहा कि एडीएम स्तर के अधिकारी से जांच कराएंगे, जिसमें चाहे मेडिकल बोर्ड का, चाहे डॉक्टर दोषी हो, चाहे वन विभाग के जो भी कर्मी कोई दोषी होंगे, चाहे अधिकारी दोषी हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का काम करेंगे। और वन विभाग से, क्योंकि इसकी FIR जो लॉन्च कराई है वो वन विभाग ने कराई है, तो उसको ट्रांसफर करके पुलिस के उच्च अधिकारी से कराएंगे। और मुख्यतः हमारी 2 ही बातें थी कि वन विभाग की लापरवाही और उसमें मुलजिमों को गिरफ्तार करना, तो वो उच्च अधिकारी जो करेंगे, क्योंकि उनकी संदेशबद्ध मृत्यु हुई है। केवल वो कुत्तों से हिरण का शिकार हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। और धरने की जो बात है कि धरना स्थगित किया जाएगा, क्योंकि कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि 15 दिन विलय में, तो केवल हमारा उद्देश्य कोई धरना या प्रदर्शन करना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि जो प्राणियों की संदेशबद्ध मृत्यु हुई है उनको न्याय मिले, उनकी जांच हो कि वास्तविकता क्या है। इन सब बातों को लेकर आज विनोद जी धारनिया और सभी ये हमारे बादरा की जो कमेटी है, ओम प्रकाश जी जिसके बादरा जीव पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं, और पृथ्वी जी, सभी वरिष्ठ बुजुर्ग शामिल है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है कि वन विभाग ने आनन फानन में खड्डा खोदकर हिरणों को दबा दिया। यह तो वन विभाग की तरफ से गलती तो की गई है। दूसरी ओर अगर हम बादरा पुलिस की बात करें तो बादरा पुलिस को ऐन मौके पर ऐसे जो वहाँ पर एक समस्या पैदा हुई उसको देखते हुए बिश्नोई समाज से संपर्क कर इस समस्या को मिलजुल कर हल करने का प्रयास करना चाहिए था। कहीं न कहीं बादरा पुलिस के द्वारा भी इस समस्या को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई है। बादरा में धरना चल रहा है हिरणों की हत्या के बाबत, उसके लिए कलेक्टर साहब ने बुलाया, तो कलेक्टर साहब से ये प्रतिनिधिमंडल मिलने को आया था और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है जो हमारे 4 बिंदु थे उन 4 बिंदुओं के अंदर एक जांच कमेटी प्रशासनिक अधिकारी की बना के एडीएम की अध्यक्षता में, और जो फॉरेस्ट का एक अधिकारी लगाना है उनके साथ, वो जो हम नाम बताएंगे उसका नाम साथ जोड़ के उसकी जांच करवाएंगे। और जहां भी गफलत हुई है, जिस अधिकारी ने गफलत की है उसको ऊपर कार्रवाई होगी। और 15 दिन का समय मांगा है। और दूसरा जो FIR हुई है, FIR ये वन विभाग ने की है,
तो पूरा समाज और जो सर्व समाज वहाँ चाहता है कि FIR पुलिस प्रशासन में हो, तो वो कलेक्टर साहब ने कहा है वो पुलिस प्रशासन के कन्वर्ट कर दी जाएगी और जिस अधिकारी को आप कहोगे उस अधिकारी से वो FIR की तफ्तीश करना। ये जो जांच की लिख के और ADM साहब जाकर वहाँ हमारे को देंगे, उसके ऊपर वहाँ बात करके हम धरना खत्म करेंगे। बिश्नोई समाज ने यहाँ एक और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मांगों का भेजा है। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर से वार्ता कर 3 मांगें रखी हैं कि वन अधिकारी हनुमानगढ़ यानी DFO हनुमानगढ़ को निलंबित किया जाए, बादरा रेंजर व संबंधी स्टाफ को निलंबित किया जाए, मृत हिरणों व खरगोश को दोबारा निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाए और सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर समाधि बनाई जाए। उक्त प्रकरण की जांच पुलिस के उच्च अधिकारियों से करवाई जाए। 4 मांगों का एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है और कलेक्टर को जानकारी दी गई है।